हेलो एवरीवन। सो आज अटैम्प्ट करेंगे भाई ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक। आई होप सबने अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो जिसने कर लिया है अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट वाइज, और जिसने नहीं किया है भाई जाके अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। संडे तक अवेलेबल है ये। और बाकी हमारा जो एसएससी का कैलेंडर है, 2 एग्ज़ाम्स उसमें डेट अनाउंस हुई है, ठीक है। सीजीएल की भी जल्दी अनाउंस होगी, वैसे बता रहे हैं कि 28 लगभग फिक्स ही है, मतलब अगर कुछ चेंज नहीं होते तो उसे कंफर्म ही मान के चलो। बाकी जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी तो वो तो शेयर कर ही दूंगा मैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टारगेट सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, जब तक मतलब मुझे लगेगा कि करना चाहिए। बाकी 10-15 दिन एग्ज़ाम से पहले मैं उसको बंद कर दूंगा, क्योंकि वो आपकी सेल्फ थोड़ा सा मतलब रिवीजन कर सकते हो, उसमें बाकी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या कुछ लेवल है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो रीजनिंग अटैम्प्ट करते हैं सबसे पहले, इसको बाद में देखेंगे। बाद में इसको देख लेते हैं। विच कॉलम हैज़ अ सम डेट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ABC 5, नो 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 ये तो नहीं है। 19 और 25 बिल्कुल सही। 8 4 नहीं, 17 ये भी नहीं होगा। बी वाला परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 25, ठीक है। इसको देख लेते हैं। P इंटू क्यू, डॉटर P इज़ द डॉटर ऑफ Q, Q माइनस Q इज़ द हस्बैंड ऑफ R। ओके, R इज़ द मदर ऑफ S। तो हाउ इज़ P रिलेटेड टू S? P इसकी बहन हो गई, सिस्टर। फोक्स डैन इसमें रहती है, मतलब रहने वाली जगह हो गई इनकी ये, ठीक है। हाँ बिल, ठीक है। तो कुत्ते का कुत्ता घर हो गया। फोयल मुर्गी, ये तो दूसरी चीज़ है, यही होगा। इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, बाद में। पहले आसान वाले ये देख लेते हैं। WRDERA। ओके, 3 5 2, 3 5 2, 4 1 6, 4 1 6, नहीं ये तो कुछ और ही बन गया। 2 4 1, 2 4 1, 6 5 3, 6 और 5 और 3। रिवॉर्ड, हाँ ये वाला सही, रिवॉर्ड सेकंड मीनिंगफुल बन गया। एनाटोमी बॉडी, बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटोमी बोलते हैं। तो यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी। कार्टोग्राफी तो मैप से रिलेटेड हो गई। कोमेट तो गैलेक्सी तो अलग चीज़, मतलब उसी का पार्ट है गैलेक्सी, स्टडी को नहीं बोलते। नो बना रखा है, ठीक है। 23 33 नहीं, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करूँगा 8 8, इसमें से माइनस करेंगे 8, तब नो आएगा, ठीक है। तो 6, 9 माइनस 6 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, 5 में से ए की वैल्यू बतानी है, क्या घटाएं कि आएगा 12, 12 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम बिलोंग्स टू द फॉलोइंग क्लास। सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ओके। फायर, वाटर, फ्रूट, काइट। फ्रूट और काइट तो अलग ही हो गए। इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, गैस, फायर हो सकता है मेरे हिसाब से। इसको देखेंगे इंटू 2, देखते हैं, रुक जाओ। ऊपर आएगा पहली चीज़, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से एरोज 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 ऐसे ही आएंगे, तो ये दो बाहर की तरफ है। डी वाला सही है, एलिमिनेट कर दिया करो ऐसे को, ठीक है। तो द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इन द वर्ड COMPOSC अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो CEMOOP और S कितने अनचेंज्ड हैं? 1 2 3, 3। ओके, चलो नेक्स्ट। पहले इसको इधर फोल्ड किया ऐसे, फिर इसको ऊपर फोल्ड कर दिया। अब नीचे करेंगे तो एक सर्कल ऐसा आएगा, फिर इधर करके 2 सर्कल आएंगे, सब में 2 सर्कल हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे करेंगे तो एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ऐसे आएगा, लेकिन ऐसे स्क्वायर नहीं बनेगा, ये नीचे वैसे आएगा। इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ इस तरीके से बनेगा, तो इन दोनों में से हो सकता है। ऐसे करेंगे फिर एक इधर आएगा, तो ये इसमें एक्स्ट्रा है, देखो ये नहीं बनेगा। थर्ड वाला सही है। ऑल बोटल्स आर बिन्स, ऑल बिन्स आर बॉक्सेस, ठीक है। 100 100। नो नो वाला तो बनेगा ही नहीं, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, ख़त्म।
ऑल बोटल्स आर बॉक्सेस, ऑल बोटल्स आर बॉक्सेस बिल्कुल करेक्ट। सम वाला तो बिल्कुल सही हो गई क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, और वो भी बन रहा है आपस में, तो सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। इसको देख लेते हैं भाई। 62 प्लस 6 माइनस 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, तो 2 2 9, 68 में से 9 गए 59, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन बैठ गया। नेक्स्ट, +1 किया हुआ है तो +4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। +4 अगर करेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, लेकिन फिर इसके बाद 51 में 9 और 4 13, सेंस नहीं बना रहा, एक सेकंड, वो क्या जोड़ा होगा? 64 है ये। अगर 55 है यहाँ पे तो क्या जोड़ा होगा? 5 और 8 जोड़ा है, 8 जोड़ा होगा, ठीक है। 8 क्यूब होता है, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, पर यहाँ 3 का क्यूब नहीं होगा, 55 में ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर हो सकता है। फिर 55 में हाँ 3 का स्क्वायर बिल्कुल 9 जोड़ रखा है। फिर यहाँ 4 का क्यूब 64 में 64 जोड़ दिए 128, बिल्कुल ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर जोड़ा है, फिर 6 का क्यूब जोड़ेंगे 216, तो 9 6 और 3 369, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। ऑल्टरनेट चला रखे हैं स्क्वायर क्यूब ऐसे करके, ठीक है। कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिंगल वाले 6 हो गए, प्लस 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये बड़ा वाला 5, ठीक है, 5 ही हो गए, प्लस फिर ऐसे 1 पूरा, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे, फिर 4, तो ये हो गए, ठीक है, प्लस ओके 15 तो हो ही गए, ठीक है, तो ये तो कट ही गए बिल्कुल। फिर देखो एक ही है ऐसे करके, ये वाला, फिर एक ही है, ठीक है। तो 2 ये हो गए, ठीक है। और कोई बन रहा है क्या? 17 हो गए, तो 16 तो कट गया, 18 कहाँ बन रहा है? चलो रुको, अभी 18 लगा के बाद में देखेंगे इसको, अभी ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते, क्योंकि 17 तो मुझे दिख गए। नेक्स्ट, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर, ताजमहल, ये वो 5 से स्टार्ट कर रखा। अच्छा, ताजमहल, फिर आएगा आगरा, फिर इंडिया, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 4 या 1 या 1 या 4, लास्ट में बनाएगा, तो ये वाला होगा। रेड को 6 लिख रखा है, वाइट को 10 लिख रखा है, एक सेकेंड, 3 है इसमें तो 3 का डबल, 5 है इसमें तो 5 का डबल, 4 है इसमें तो 4 का डबल, 8। काफ़ी रिपीटेड पैटर्न है ये। इसमें स्क्वायर भी लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर 6 लिख दिया, 5 का 25, इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है। वंडर, वंडर 36 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर 10 है, 36 और 18, 18 का डबल कर दिया इधर, फिर 5 का डबल, फिर इसका 8, ठीक है, 14 का 28, फिर 30, ठीक है, अपोजिट करके डबल, 13 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 आएगा, एक ही ऑप्शन शुरू है वैसे तो, 9 दूनी 18, हाँ ठीक है, एक ही ऑप्शन है। इसको देख लेते हैं भाई, पहला वाला 5 प्लस डिनोट्स इनटू 5, और ये ऐसे -5, ये वाला साइन, फिर 8 इज इक्वल्स टू प्लस है 16 है मतलब, ठीक है। तो 25 20 आ गया, 20 16 से बड़ा है, बिल्कुल सही। क्या पूछा? करेक्ट ही है ना? हाँ ठीक है, तो फिर दूसरे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, टू टिकट्स हैं, अच्छा सेम है या नहीं ये बताना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 3-1-1 मैच, ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूके, वेन्यू भी सेम है अहमदाबाद, डेट अलग हो गई भाई, गलत है फिर, मैच डेट्स आर डिफरेंट, ठीक है। 17 18 19 ये छोड़ा हुआ है अभी, इसका तो फायर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसे देखते हैं, बेस्ड ऑन द रोल नंबर्स अबव। अब देखो मैंने स्किप कर दिए थे सारे ही, ठीक है, आसान आसान वाले कर लिए पहले, अब थोड़े जो अजीब हैं वो देखते हैं। बेस्ड ऑन द रोल नंबर्स अबव वेयर द फर्स्ट 2 डिजिट्स इंडिकेट द सेंटर आईडी, पहली 2 डिजिट, ओके,
हाउ मैनी न्यू रोल नंबर्स क्रिएट कह रहा हूँ सेंटर 10 रजिस्टर टू हैव द सेम टोटल काउंट एज सेंटर 01। तो सेंटर 01 वाले कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। तो 10 वाले कितने और लें ताकि इसके इक्वल हो जाए? 1 और 2, 2 है, 2 और चाहिए बस, ठीक है। आसानी था, चलो ये तो ठीक है। इसको देखते हैं। 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सबकी डिफरेंट हाइट है। 7 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। ए इज टोलर देन बी, सी शॉर्टर देन बी, डी इज टोलर देन ए, ई इज शॉर्टर देन सी, जी इज द सेकेंड टोलेस्ट, एफ इज टोलर देन एज मैनी एज फ्रेंड एज इज शॉर्टर देन। तो बीच में आएगा 3 छोटे 3 बड़े, ठीक है, एफ आ गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पहले इनको अरेंज कर देते हैं ऐसे ही, डी ए बी सी ई, ओके, क्योंकि इन दोनों की तो पोजीशन फिक्स थी। डी इज़ द टोलेस्ट, बिल्कुल सही है। सी इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है। सी इज़ द सेकंड शॉर्टेस्ट, सही है। ए इज़ टोलर देन सी, सही है। एफ इज शॉर्टर देन सी, नहीं भाई बड़ा है, तो डी वाला गलत है, ठीक। इसको रुको भी देखते हैं, इसको देख लेते हैं। एम ई ए टी, तो एम 1 4 1 4 एम आ रहा है, ठीक है। 2 1 एम आ रहा है। 0 2 0 0 2 में भी एम है। 3 3 में भी एम है, ठीक है। ई का देखना है अब, ठीक है। तो 0 3 ई है, ओके। 4 0 ई है। 3 2 ई है। 2 4 अरे सब में ई है भाई, क्या कर रहे हो? ए, ठीक है। 7 7 में ए है। 5 में भी ए है, अरे भैया। 10 में ई है, तो कट गया ये, ठीक है। 5 7 गलत है ये भी। इन दोनों में से आंसर होगा लास्ट में टी। 6 9 में टी है और 9 6 में नहीं है, ए है, ठीक है। तो पहला वाला हो गया। इसको ही देख लेते हैं, चलो, या पहले पुटिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। इनटू और प्लस, रुक जाओ, पहले डिवाइड या उसका देखते हैं कोई। डिवाइड और इनटू, प्लस और डिवाइड तो करूँगा नहीं क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत है। प्लस और इनको इसको रखते हैं पहले, चलो, दोनों में ही सेम ही है। तो 832, ठीक है, डिवाइड बाई 16 माइनस 21 माइनस 17 3, ठीक है। 3 और इंटू 16 की जगह 4 7, ठीक है, माइनस 21 और इज इक्वल्स टू देखते हैं। 13 5 80, 13 2 21 है, एक सेकेंड। 16 5 80, 16 2 32, यही आएगा ना? आना तो यही चाहिए। ठीक है। 17 कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 832, ठीक है, 4 और 16 डिवाइड माइनस 4 आएगा यहाँ पे। 4 7 28। अच्छा 52 में से 28 गए। हाँ फिर तो सही है, बन गया। खामखा का टाइम बर्बाद कर दिया यार। इसको देख लेते हैं। टी यू टी यू वी, यू से अगर स्टार्ट करूँ मैं, TUV WXYZ, ठीक है। TUV है ना? ये आना चाहिए UWY, हाँ यही होगा फिर।
एक और बच रहा है भाई, इंटू 3 अगर मैं करूँ, 15 1 3 24 25, 45 घटा दिए, ठीक है, इंटू 3 27। कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा इसका तो। कितना ऐड किया हुआ है? 15, 125 ऐड किया हुआ है। अच्छा, 5 8 49 1 9, 5 8 40 घटाया था, पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो कोई नहीं, टाइम ख़त्म। उसने ज़्यादा टाइम खा लिया वो वाले ने, छोड़ो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। द पब्लिक बाद में। In Carnatic music, the term Niraval refers to which of the following? Improvisation of the selected line of a composition while retaining its original words or melodic framework. हो सकता है rhythmic improvisation using only word है, गलत है ये। Singing a composition entirely, गलत। A fixed sequence of notes used for tuning the, भाई पहली वाली सही है। इसे तो निट्टो से भी कर सकते हैं, लंबी स्टेटमेंट भी है, प्लस इनमें थोड़ा ये एक्सट्रीम जा रहे हैं कि ओनली, एंटायरली, इस तरीके से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल? 76। ठीक है, द बुकर प्राइज विनिंग नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, अरुंधति रॉय की ये बुक पता है। प्राइमरीली एक्सप्लोर्स हाउ रिजिड सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, कास्ट हायरार्कीज एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस ब्रेक ह्यूमन लाइव्स थ्रू विच कोर कॉन्सेप्ट? ओके, तो ये सब किस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने किया था? द रूल ऑफ ग्लोबल ट्रेड है, इसका ग्लोबल ट्रेड या इंडस्ट्रियल से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे तो हायरार्कियल कास्ट, ये सब सोशल एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, ट्रेड का और उसका कोई मतलब नहीं है। द लव लॉज डिक्टेटिंग हु शुड बी लव्ड एंड हाउ, अच्छा ठीक है। द टैक्टिकल एस्पायोनेज स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग पोस्ट कोलोनियल कॉन्फ्लिक्ट्स। द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पे जिन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ तो बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ है। द लव लॉज डिक्टेटिंग हु शुड बी लव्ड एंड हाउ। द टैक्टिकल एस्पिनेज स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग, ये भी अलग ही है यार एक तरीके से, तो ये हो सकता है कैसे, कौन, क्या, क्योंकि उसी की बात करी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कास्ट की, सोशल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। During which key session of the Indian National Congress in 1931 was the Gandhi Irwin Karachi? ठीक है, India's boxing team created history at the 26th Commonwealth Games by winning 10 medals including gold medals, और ये how many gold? भाई 7 गोल्ड थे, ये तो देख लिया होगा, कॉमनवेल्थ वाला तो अभी रिसेंट में ही ख़त्म हुए ये, ठीक है। Who among the following was appointed as the new secretary of the CBSE? लोखंडे, प्रशांत सीतारामन, बिल्कुल सही है, सीताराम। ये परमार सर ने जो पीडीएफ डाली है ना उसमें भी है ये, देख लेना, वो वन शॉट डाल लेना वो अपॉइंटमेंट के और इस तरीके से, ठीक है, इसको देखेंगे। वेट, पेप्सिस, ठीक है, पेप्सिन के बारे में कर लेते हैं इसको। पेप्सिन इज इनिशियली सेक्रेटेड बाय द चीफ पेप्टिक सेल्स ऑफ द स्टमक एज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर पेप्सिनोजन विच इज़ कन्वर्टेड टू एक्टिव पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पेप्सिन फंक्शंस ऑप्टिमली इन एन एल्कनाइन एनवायरनमेंट, नहीं भाई गलत है, एसिडिक एनवायरनमेंट में करता है, बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ओनली वन। Megasthenes was a Greek ambassador sent by Seleucus Nicator to the court of Chandragupta, बिल्कुल सही है। Asoka's Dhamma was a religious faith and a new formal sect created to replace Buddhism, गलत है भाई, बिल्कुल गलत, ओनली वन, ठीक है। The time period of a simple pendulum can be doubled by doubling its length, increase its length fourfold, keeping a constant g, doubling the mass of the bob, keeping length constant, moving to a, ये होना चाहिए। In the sport of badminton, what does the term tumble net shot, स्पिनिंग नेट शॉट स्पेसिफिकली डिस्क्राइब, ठीक है, हो जाएगा। अ पावरफुल डाउनवर्ड स्मैश, नहीं बिल्कुल नहीं। अ डिसेप्टिव शॉट वेयर द शटल ब्रशेस द टॉप ऑफ द नेट एंड रोल्स और ट्रम्बल्स क्लोजली, बिल्कुल सही है।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees that a person arrested must be informed of the grounds of arrest, allowed to consult a legal petitioner of choice and produce 22 भाई डायरेक्ट 2 आर्टिकल से सवाल आ गया आज है ना, कैग वाला और ये कैग नहीं सॉरी वो अटॉर्नी जनरल. What was the primary focus of the 10th 5-year plan regarding poverty reduction? 15%, achieving 0%, reducing the poverty rate by 5% points. यही था शायद. ठीक है, गोदावरी रिवर के बारे में पूछा है, इसे देख लेते हैं. इट ओरिजिनेट्स नियर त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. आज जी के कुछ आसान लग रही है, मतलब काफ़ी करे हुए सवाल हैं. मतलब वैसे भी हो रहे हैं पढ़ के, जैसे ये वाला हो रहा था. ठीक है, ये भी आसानी है तो डायरेक्ट ही है, और इसे भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो इजली. ठीक है, ये भी सिंपल है, रिपीटेड क्वेश्चन. यह अभी तुमने देखा होगा अगर रिसेंट में इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करते होगे तो तब भी पता होगी. ठीक है, ये भी रिसेंट का ही है, परमार सर ने डाल ही रखा है. ये भी बेसिक सवाल है, ये भी सिंपल ही है. इसमें इसको तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, पता ही होगा बुद्धिज़्म को क्यों ही रिप्लेस करेगा भाई ये. ठीक है, ये भी आसान था, ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया. तो मतलब 12-13 क्वेश्चन तो मिल गए डायरेक्ट अभी तक. अभी आगे चल रहे हैं, देखते हैं. व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द 10th 5-year प्लान. ठीक है, ये यही होना चाहिए मेरे हिसाब से. चलो नेक्स्ट. गोदावरी रिवर. इट ओरिजिनेट्स नियर त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग एंटायरली. बिल्कुल सही है, इंडिया आफ्टर द गंगा. इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती. बिल्कुल सही है. अनलाइक द कृष्णा, द गोदावरी डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा बिफोर एंटरिंग द सी. गलत है भाई, करती है फॉर्म. फर्स्ट एंड सेकंड सही है. कौन सा था, एक सेकंड अपना मन साहब. हाँ ठीक है, इसको कर सकते हैं. इट वाज अ हेरिडेटरी मिलिट्री रैंक सिस्टम वेयर नोबल्स पोजीशन एंड सैलरी. ये एल्डेस्ट सन पे पास होगी नहीं. इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम वेयर रैंक डिटरमाइंड अ नोबल्स स्टेटस, सैलरी एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशंस. बट वाज बिल्कुल सही है. इट वाज एक्सक्लूसिव या सिविल रेवेन्यू कलेक्शन. ये वो ना ना ना, नो रिलेशन टू रिलेशन. इट वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू फॉरेन मुस्लिम नोबल्स. गलत, सेकंड ही सही है भाई. इसमें भी देखो तुम कर सकते हो एलिमिनेट, अगर निट्टो वगैरह भी लगाओ तो. इट वाज एक्सक्लूसिवली अ सिविल रेवेन्यू कलेक्शन, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है. बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव सी गंदी स्टेटमेंट, हटाओ इसको. इट वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू, ये बिल्कुल गलत हो गया. तो ये है कुछ टर्म्स जिनसे तुम हटा सकते हो उसको. ठीक है, वैसे भी थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उससे भी देख सकते हो. लग रही है मतलब निट्टो इसमें मेरे हिसाब से. ठीक है, ओके, देखते हैं स्टार्टिंग से. अब कुछ कर सकते हैं एलिमिनेशन क्या. द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन्स द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग एंड बाय कन्वेंशन इट्स चेयरमैन इज अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी. द एस्टिमेट्स कमेटी एग्जामिन्स budget estimates to suggest economies in the public expenditure and unlike the PAC is composed entirely of members from the Lok Sabha. Which of the following statement accurately contrasts Gondwana coal with tertiary coal in India? Gondwana coal is a little over ये इतना million years old, whereas tertiary coal deposits are much younger, dating back to about 55 million years old. Is located exclusively in the ये, while tertiary coal is concentrated in the has extremely high moisture content, considered the highest anthracite coal. Gondwana is primarily formed from marine organism decay. यही ठीक लग रहा है. Which United Nations agency publishes the annual State of World Population report that frames global discussions on reproductive rights and demographic trends? UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो नहीं होगा. पॉपुलेशन फंड हो सकता है. यूनाइटेड चिल्ड्रंस फंड नहीं होगा.
UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये हो सकता है, ये सही लग रहा है, इससे मिलती जुलती तो यही लग रही है इनमें। Bonalu is an annual festival dedicated to goddess Mahakali, celebrated predominantly in the Hyderabad and Secunderabad during, बिल्कुल सही है। Devotees, mostly women carry decorated post containing cooked rice, jaggery and neem leaves and offering to the goddess, formally inscribed in the list of, तीनों ही ठीक लग रहे हैं तो ठीक है। यक्षगान के बारे में बताना, इट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फ्रॉम नेटिवली परफॉर्म्ड इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एंड कर्नाटका, बिल्कुल सही है। द परफॉर्मेंस ट्रेडिशनली रिलाई हैवीली ऑन स्टोरीज एंड थीम्स ड्रोन फ्रॉम हिंदू एपिक्स सच एज रामायण, महाभारत एंड पुराणास। द स्पोकन डायलॉग्स वर्सेस ट्रेडिशनली, ये सेकेंड स्टेटमेंट हो सकते हैं वैसे एलिमिनेट। रिलाई हैवीली ऑन स्टोरीज, रिलाई हैवीली ऑन स्टोरीज, हैवीली, तो ये हो सकता है मेरे ख्याल हिसाब से एलिमिनेट, तो फर्स्ट और थर्ड के साथ जाएंगे क्योंकि एक्सट्रीम है वो स्टेटमेंट थोड़ी सी। पहली वाली तो जनरली ठीक है, वो तो पता ही है, ठीक है। रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज बिटवीन दिस एंड दिस, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन सक्सेसफुली redistributed property rights to all landless agricultural sharecroppers, okay. Import substitution protected domestic industries from foreign competition using tariffs and quotas. The industrial policy regulation of regulated private sector expansion via licensing. The green revolution enabled India to achieve self-sufficiency in essential food grains. पहला वाला गलत लग रहा है मुझे तो, ऑल लैंडलेस सबको कैसे कर देगा भाई एकदम। The Andaman and Nicobar Islands are characterized by the warm tropical climate supporting equatorial rainforest and high biodiversity. The Andaman and Nicobar Islands represent the elevated sub-aerial peaks of the submerged tectonic mountain range extending southwards from Mission Indradhanush. It was launched in under the Ministry of Coverage. चलो यार नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, छोड़ो ये सब, मैथ्स करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर, पुट ही कर लेता हूँ, 3 पुट कर लेते हैं पहले। 3 9 माइनस 3 6 18 प्लस 9 9 9 18 0 आ रहा है, ठीक है। 3 पुट करो इधर, 9 2 18 माइनस 16 8 से 24 सॉरी 24 प्लस 6 तो 24 माइनस 24 0, बिल्कुल सही है, कॉमन। sec a की वैल्यू ये है, ठीक है। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट है। कोस की वैल्यू क्या होगी, इसका अपोजिट 5/13 1 माइनस b बाई पी है ना, तो 5/12, ओके। कोट 5/12 और इंटू 1 प्लस 13/5, ये कट गए, ठीक है। तो 12/13 आ गया यहाँ पे, इंटू 7/12 और अपॉन 18/5, ठीक है। तो 12/13 इंटू 7 इंटू 5 12 इंटू 18, ठीक है। 7 5 35 ऊपर आ गया, 3 इधर 24 35 2 में और 4 वाली वैल्यू ये। The average of 8 numbers is this when the one number 9 is replaced by 17. एक्स्ट्रा कितना आ रहा है इसमें, 9 रिप्लेस किया है 17, यानी कि 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, कितने पे 8 पे, तो 1 से बढ़ जाएगा एवरेज, 13 की जगह 14 हो जाएगा, ठीक है। A rectangular prism has a length of this, breadth of this, okay, and height of this.
बाय हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज इफ ओनली इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय दिस। क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। बेस एरिया कितना हो गया 12 8 96 इंटू हाइट, तो इंटू 5 करूँ और इंटू 8 करूँ, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 96 इंटू 3 कर दो ना, फिर 3 6 18 1 3 9 27 28 288। अ पर्सन वॉक डायगनली अक्रॉस द स्क्वायर प्लॉट अप्रोक्सीमेटली, देखेंगे रुक जाओ, p माइनस 1/p 8 दे रखा है, ये क्या लिखा हुआ है p की पावर 3 है माइनस 1/p की पावर 3, ठीक है, बस कुछ नहीं करा, खोल के लिख दिया इसको। तो इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा 512 प्लस 3 इंटू ए, तो यानी कि 3 8 से 24 ऐड कर दो 536। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस लाइज ऑन द लाइन दिस, के की वैल्यू बतानी है। तो पहले इससे और इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई 3 है और ये है हमारे पास एक, तो माइनस 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 कट गया, 3y बराबर 3, तो y बराबर 1, और y अगर 1 आ गया तो x 2 आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, यानी कि 7 आ गया। ठीक है, अब ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल फॉर इतना, सेल्स इतना प्रॉफिट पे, बाइज इट बैक एट दैट प्राइस, देन सेल्स इट एट 10% लॉस, ओके 20% लॉस, तो ओवरऑल क्या होगा। तो देखो 10 से 13 हुआ था पहले, इतने प्रॉफिट पे बेचा, फिर वही सामान लेके उसने फिर 10 का 8 में बेच दिया, तो यानी कि 100 का 13 8 104, 4 का प्रॉफिट 100 पे, यानी कि 4% का प्रॉफिट है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे 8000 की, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ABC, और एंगल ए हमारा x डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ B एंड C, ये दोनों 3x माइनस 5 और 2x प्लस 25, ओके। तो एक ये बताना है एंगल ए। तो अगर मैं ये निकालूँ कितना बैठेगा, ये इन दोनों के सम के बराबर होता है ना, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस, इसको निकालो कितना आएगा, 180 में से माइनस करूँगा तो 180 155 है ना, 155 माइनस 2x, ये बैठेगा 155 माइनस 2x, ठीक है। तो 155 माइनस 2x, यहाँ पे बचा x खाली, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4x माइनस x बचा, मतलब 4x, ये इधर आएगा तो 160, तो x इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, ए इसकी प्रेजेंट एज 4/7 है, यूवी की ए और यूवी, ठीक है, 4/7, एक्स ईयर्स के बाद द रेशियो ऑफ देयर एज इज बिकम 3:5, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज इज 12, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, तो ये इसकी एज हो गई 16 और इसकी एज हो गई 28, ठीक है। तो कितने साल बाद इतना रेशियो बना होगा, एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ही पुट कर लेते हैं, 2 ऐड करो इसमें कितना आएगा 18 और 30, तो 6365, 3:5 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, हो गया सेटिस्फाई, तो 2 ही आंसर है। ठीक है भाई, इंटीजर, ये तो इंटीजर ही हो गए, तो एक किसका बी का डब्ल्यू कट गए दोनों, ए का नेचुरल नंबर्स काउंटिंग 1 पे बिल्कुल सही है, ये तो ये होगा इंक्लूड 0 होल नंबर, तो सी का जेड ए वाला ऑप्शन है। अ विमेन सोल्ड इतना टॉयज एट इतना फॉर इतना एट द प्रॉफिट ऑफ इतना, हाउ मेनी टॉयज मस्ट शी सेल फॉर इतना इनकर्स अ लॉस ऑफ इतना। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो इसका एक तरीका बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, क्वांटिटी अपॉन प्राइस कितना है 1200, कितने पे बेचा इतना परसेंट प्रॉफिट, यानी कि 6/5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्वांटिटी कितने बेचेगी वही पूछा उसने, एक्स अपॉन प्राइस, क्वांटिटी अपॉन प्राइस इनटू कितने लॉस पे, इतना लॉस पे बेचा है, ठीक है, कितना है 1/8, यानी कि 7/8 पे बेचा होगा, इतना लॉस पे बेचा यानी कि 7/8 पे बेचा होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो बस, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 2 0 से 2 0 गए, 5 3 3 4, ठीक है, और 4 2 क्लियर, 7 2 4 4 6 24, क्लियर। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है हर बार।
ठीक है, अ ट्रेडर सेल्स एट एन X% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स 15% प्रॉफिट। 115 मान लो यहाँ पे मार्क प्राइस, ठीक है, कुछ जो भी है इतने पे बेच दिया हमने। इफ़ इट डिड नॉट गिव एनी डिस्काउंट तो उसका प्रॉफिट इतना होता है। अच्छा, मतलब डिस्काउंट नहीं दिया तो मार्क प्राइस पे बेच रहा है, सीधी सी बात है, यानी कि 125 पे बेचेगा, ठीक है, 125 पे बेच रहा है अब, तो कि एक्स की वैल्यू क्या है, यानी कि ये मार्क प्राइस था, इतने पे बेचेगा जो इसने बेचा था पहले, तो 10 का प्रॉफिट दिया था इसने, मतलब 10 का डिस्काउंट दिया था, सॉरी, इंटू 100, तो 25 5 25 4 5 2 2 4 8। बस ये कैच करना है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एक 25% का हो रहा है बिना डिस्काउंट दिए, वो यानी कि वो मार्क प्राइस ही है, ठीक है, 125। दी एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स आउट ऑफ द 4 नंबर्स, ये यानी कि 3 का 81 हो गया, 27 गुना 3। द फोर्थ नंबर इस इतना 18 जोड़ दो तो 99, 4 होगा एवरेज, 4 2 8 19, 4 4 16, 24 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड बाई बाद में देखेंगे, कैलकुलेटिव जाते हैं हमेशा ये कंपाउंड वाले, इसको देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, स्क्वायर कर लेते हैं पहली, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 2 रूट 55, ये 7 से तो बड़ा ही आएगा, यानी कि 14, यानी कि 30 के आसपास, 30 प्लस जाएगा ये, ठीक है, ये 7 से बड़ा है तो 7 दूनी 14, 15 ही मान लो इसको, तो 31 के आसपास ही आएगा ये, ठीक है, तो बराबर तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। क्या पूछा है, अरे भाई 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 इनकरेक्ट पूछा है भाई, नज़र मार लेना इस पर, इनकरेक्ट पूछा है। अभी मैं ये लगाने वाला था कि ये ठीक है, थर्ड वाला, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेकर, मतलब देख लेना चाहिए एंड में। आदत बना ली है, पहले मैं भी इसमें गलतियां करता था, ठीक है, इसको देखते हैं, बड़ा लग रहा है, बाद में देखेंगे। ये पार्टनरशिप का हो जाएगा, ठीक है, अर्जुन है, भरत है, चरण है, इतना 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 इन्वेस्ट करा, 84 112 140, ठीक है, 7172 7176 72 20, तो 434445, ओके, इसमें इन्वेस्ट किया है। एंटायर ईयर टोटल प्रॉफिट अर्न 96, 9 और 3 12 की वैल्यू है, चरण का बताना है, नहीं 5 की वैल्यू बतानी है, तो 12 8 सा 96 8 5 सा 40, 40,000। देखते हैं, रुको, ए माइनस बी 45 है, ये दे रखा है 2K के बराबर, के की वैल्यू बतानी है, अगर मैं इसको 45 और उसको 0 मान लूँ तो 45, सही है, तो 1 हो गया, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये तो 0 ही है, तो 1, तो 2 बराबर 2K, तो K बराबर 1। हाँ, कुरियर साइकिल्स इतनी स्पीड पे रेस्ट करता है, फिर इतना, देन 5 किलोमीटर इतना स्पीड पे, देन साइकिल 10 किलोमीटर इतना स्पीड पे, टोटल टाइम बताना है। अच्छा, तो 5/20 इंटू 60 345, ठीक है, 10 मिनट का रेस्ट करता है, नहीं कि 55 मिनट हो गए, फिर 5/10 इंटू 60 30 मिनट यहाँ हो गए, फिर ये 10/20 इंटू 60 30 मिनट यहाँ पे हो गए, तो 5 8 115। बाद में x इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, 128 इंटू 32/100, ठीक है, 10 बार आ गया, 64 इंटू 2 और 32, तो ये 64 ही बाहर आ गया, मतलब क्योंकि 32 दूनी 64, तो 6.4 आ गया, मतलब, ठीक है, 6, ये आ गया हमारा एक्स रेशियो वाई बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल, 8/24 इज इक्वल्स टू 24/x, ठीक है, 8 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 24, ये आ गया, क्लियर, 4 1 4 6 4 6, ठीक है, 2 3 2 8, है ना, 2 4 2 5 9 5 45, 4/45, डी ऑप्शन।
3 मिनट बचे, 18 ही सवाल हुए, इवेल्युएट करना है ये। सम 90 है, हाँ 1 होगा फिर, ठीक है। इसको देख लेते हैं। पर्सन वॉक डायगनली अक्रॉस अ प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय हिम बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस। मतलब ऐसे एक एक तो रूट 2, ये चला इसने 2 चलता बट चला रूट 2 है, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। इतना बचाया इतने पे, तो 1.4 होता है ये, मतलब लगभग। तो 0.6 बचेगा, तो 6/20 मान लो, ठीक है। उसको 10 नीचे चला गया ये, तो 2556 30%। क्लियर। कौन सा किया जाए, इसको ही निपटा देते हैं। ए इज़ 20% लेस देन बी, ए इज़ 20%, ठीक है। ये 100 है तो ये 80 हो गया। सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ ए और बी, 180 का 7 है ना। ठीक है। D's income is 5%, 25% more than C's income. 4 3 तो 4 1 4 5, तो D कितना आ गया, इसमें जोड़ दो इसको, 157.5, ठीक है। इसमें ऐड किया है ये। बाय व्हाट परसेंटेज D's इनकम इज ग्रेटर देन B's इनकम, B की इनकम से 57.5%, ठीक है। कौन सा करा जाए, ये क्या है। पॉइंट H इज ऑन द ऑर्थो सेंटर, पॉइंट H इज ऑन द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AH ABC। ये ऑर्थो सेंटर है मान लो, ठीक है। AH BH और CH, एक्स वाई जेड, ये और ये, एक्स वाई और जेड, देन H इज एक्स वाई जेड का क्या होगा ये बताना है। अच्छा, ये ट्राइंगल बने यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, क्या होगा ये। अरे भाई यार टाइम चला गया। कितने सवाल छूटे हैं, 4 छूटे हैं शायद, 3 या 4 सवाल छूट गए। ये क्या हो सकता था भाई, ये बताना था ना कुछ, पता नहीं, देखते हैं बाद में। वन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, गोरमेट। ट्रिकी सिनोनियम बताना, जेन्युइन, प्रॉब्लमेटिक, ओके, सिंपल, रियलिस्टिक, यही होगा प्रॉब्लमेटिक, और क्या होगा। एज राइट एज रेन, फेल स्पेक्टेकुलरली, समथिंग बैड इज कमिंग बट राइट नाउ इट इज काम, डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, फीलिंग कंप्लीटली वेल और हेल्दी, यही होना चाहिए। द मैनेजर गेव एन इम्प्रेसिवली प्रेजेंटेशन, क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच नीडेड, जो नहीं है फिट, यही होगा, इम्प्रेसिव आना चाहिए यहाँ पे, गेव एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। द प्रपोजल इज सुपीरियर देन द टू आएगा पहली चीज़ यहाँ पे, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रायर टू, ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। 2 में एरर है, प्रीवियस ने डिजर्व्स केयरफुली, केयरफुल आएगा यहाँ पे, तो B और C में एरर है। द म्यूजियम डिस्प्लेड अ प्राइसलेस पीस फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन, PIEC वाला आएगा, इन दोनों में से। एंड एवरी वन होप फॉर द एग्जीबिशन वुड प्रमोट पीस अमंग नेशंस, पीस आएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। आइदर टिकट्स और अ सीजन पास आर रिक्वायर्ड टू ट्रैप, इज रिक्वायर्ड
फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग PHOTO सिन गलत, अब वाई आएगा, ए नहीं आता, ई आता है। स्कार्स मतलब कमी, एंटोनियम बताना है तो अबंडेंट। फ्रूगल जो कम खर्चीले होते हैं, एंटोनियम बताना है। इकोनॉमिकल तो सिनोनियम है इसका, थ्रफ्टी भी सिनोनियम है। वेस्टफुल, प्रूडेंट भी वही है, समझदारी से काम करते हैं जो केयरफुली। द डिप्लोमेट डिलीवर्ड अ कॉन्सिलिएटरी, क्या बताना है, स्पेलिंग एरर, कॉन्सिलिएटरी स्पीच टू ईज टेंशंस बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज ड्यूरिंग द समिट। कॉन्सिलिएटरी डबल एल आता है शायद, यही गलत होगा, बाकी सब तो ठीक है। मिस्टर अहमद सेड देयर वाज नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द एपिसोड अंटिल गोइंग टू द प्रेस। वाज तो आएगा नहीं, हैड आएगा पहली चीज़, ठीक है। हैड नोट बीन नो है एक सेकेंड, हैड नोट बीन नो, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो सेंटेंस ही अजीब सा है। हैड नोट बीन नो ऑफिशियल, हैड बीन नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, हाँ ये ठीक है। हैड नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द एपिसोड अंटिल, पहला वाला। बाद में द किंगडम एक्सपेंडेड रैपिडली रिक्वायरिंग एक्सपर्ट्स इन टू प्रिपेयर मैप्स एक्यूरेट मैप्स, कार्टोग्राफी, ये डिक्शनरी के लिए होता है, ठीक है। कैलीग्राफी राइटिंग। आई फाउंड अ रिंग इन अ पिट नियर माई हाउस, अ रिंग वॉज फाउंड, हैड तो आएगा नहीं, इज भी नहीं आएगा, वाज बीइंग आएगा नहीं, वाज बस खाली, देखेंगे बाद में इसको, रुको। प्लीज़ पार्क योर कार नियर द एंट्रेंस, होमोनियम बताना है तो ये वैसा पार्क हो गया जो पार्क करने वाला गाड़ी को। वी स्पेंड द आफ्टरनून इन द पार्क, यही होगा अलग। ही पार्कड हिज मोटरसाइकिल, सेम है। द ड्राइवर पार्कड, आगे चलो। आई कीप चेकिंग माई ईमेल एवरी 5 minutes टू सी इफ द रिजल्ट्स आर आउट, ओके। मेघा ने बोला ये। तान्या, आई वॉच्ड पोर्ट नेवर बॉइल्स, ईडियम मार दिया इसने फेंक के। What does Tanya mean when she says a watched pot never boils? Never takes a long time to boil, गलत। Water tames, गलत। Constantly waiting for something makes it seems as though it is taking longer, बिल्कुल सही है। Cooking requires patience and skill. People should avoid checking their emails, गलत। ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन से भी कर लेगा कोई अगर नहीं भी पता होगा। The principal congratulated the students on their outstanding, congratulations के बाद on आता है। His genuine and innovation, genuine कह रहा हूँ मैं, his genius and innovation have been securing him a place among the greatest composers of all the time. Ever been securing him a place, never was, ना never तो आएगा नहीं। went का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, went securing का कोई मीनिंग नहीं है। have been securing him, his genius and innovation have been securing him। चलो पैसेज पढ़ लेते हैं अब, ठीक है भाई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, आज कंपैरेटिवली आसान लगा मुझे, बट मैथ में छूट गए पता नहीं कैसे आज। मैथ्स थोड़ी सी लेंदी कह सकते हैं, रीजनिंग तो आसान थी, वो 1-2 क्वेश्चन ही अच्छे थे, ठीक है। मतलब बैलेंस्ड पेपर लगा मुझे आज, मतलब आसान भी नहीं बोल सकते कि बहुत हलवा टाइप था। जैसे कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनमें 2-3 मिनट पहले रीजनिंग खत्म हो रही थी, रीजनिंग ने टाइम लिया है आज, ठीक है। सॉरी, मैथ्स ने भी मतलब काफ़ी मुझे टाइम टेकिंग लगी है मैथ्स भी, और इंग्लिश भी ठीक है, सही है। देखते हैं, इंग्लिश आसान है आज कंपैरेटिवली। Indian Prime Minister's 5-nation diplomatic tour in May 2026, which included the UAE and 4 European countries, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy, was one of India's most strategically important foreign visits of the year. Coming at a time of global economic uncertainty, supply chain disruption, energy insecurity and major technological competition, the trip was designed to strengthen India's partnerships with Europe on trade, innovation, clean energy and defense, and strategic stability. Although the tour also began in the UAE, the European leg of the visit drew particular attention because it brought India into closer contact with some of the Europe's most influential economies and policy blocs. Okay, the visit reinforced India's efforts to deepen engagement with the European Union and the Nordic region, and it was widely seen as an important step in building momentum around the India-EU free trade agreement, technological cooperation, and long-term strategic alignment. The timing of the trip was significant. India was looking to expand export markets, secure better access to advanced technologies, attract investment, and diversify partnerships amid shifting global geopolitics. For Europe, India has become an increasingly important partner because of its large
market growing economy, and strategic weight in the Indo-Pacific. The visit also reflected India's broader diplomacy, building relationships not just with major powers but with technologically advanced middle powers that can contribute to India's growth goals. ठीक है, आसानी रहेगा. What might be the author's overall purpose in discussing Prime Minister's diplomatic tour of Europe? To demonstrate that short-term trade agreements are more valuable than broader galat. To emphasize how India is attempting to strengthen long-term economic strategies, partnerships and changing global conditions हो सकता है. To suggest that India's development pride are now focused mainly on replacing its traditional galat. To argue that European nations have become entirely dependent on India, galat. B वाला correct है. What can reasonably inferred about Europe's approach towards India from the passage? European institutions seem concerned that India's growing influence may eventually weaken galat. European governments appear unwilling to cooperate. Unwilling, galat. European countries increasingly view India as an important economic and strategic partner. बिल्कुल सही. European policymakers primarily regard India as a temporary alternative. गलत. Temporary alternative की तो कहीं बात ही नहीं करी है. The author's tone regarding India's engagement with technologically advanced middle power is best described as deeply skeptical. तो नहीं था भाई, strongly critical भी नहीं था, appreciative जरूर था, indifferent भी नहीं था. जो टर्म ही ऐसे दे रखे हैं उन्होंने, कोई एलिमिनेट ही कर देगा देख देख के. What does the passage primarily suggest about the significance of the India-EU free trade agreement? They are expected to replace existing bilateral arrangements. नहीं. They are intended mainly to reduce Europe's technological dependence. They are designed primarily to create diplomatic pressure. They are viewed as a part of diplomatic pressure की बात ही नहीं करी है कहीं पे, ठीक है, competing economies पे. They are viewed as a part of a broader effort to strengthen economic integration. and बिल्कुल सही. What does the phrase strategic alignment most nearly mean? The establishment of uniform political system among countries participating in international trade and security. Political system देखते हैं. The creation of temporary partnership intended mainly to address temporary partnership. नहीं. The expansion of military coordination aimed exclusively at strengthening defense preparedness. नहीं, खाली इसकी नहीं थी. The development of coordinating long-term cooperation based on shared economic, technological and geopolitical interest. ये सही है, पहले वाले से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. चलो ये हो गए, ये बच रहे हैं, अब ये और देख लेते हैं. In much the same way the we all carry some secrets. This is sometimes known as what? सीते से स्टार्ट होगा नहीं. This may be a serious mistake since क्या मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक, इससे भी नहीं होगा, इन दोनों में से स्टार्ट है. अच्छा डी से होगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो देखें एक बार. We all carry some secrets that we would rather not share with the people around us. This is sometimes known as the beautiful mass effect, and one striking example of it playing out in the public sphere is in the life of Diana, Princess of Wales. Okay, this may be a serious mistake since it is precisely those vulnerabilities that can offer rich opportunities to bond with the people around us, in much of the same way that we may only invite visitors into the good rooms of our house, while the rest is an absolute tip. We often hide the chaos of our personal lives behind a polished facade. सही है यार, ठीक है ये. My most memorable thrilling adventure took place last summer when I decided to go white water rafting on a Colorado river. ठीक है, दो आएंगे बीच में, फिर ये है. The water looked fast and furious और ये सब. The Colorado landscape were vibrant and I felt a sense of peace wash over me. I had always been drawn to water sports but had never tried anything quite so extreme before. As we pulled up to the river, I felt a mixture of excitement and nerves. यहाँ पे मैं गया, as we pulled up to the river. Okay, I couldn't believe that I was actually going to jump out of a plane. ये तो होना नहीं चाहिए, प्लेन से जंप क्यों करेगा, 10,000, वो भी 10,000 फीट की ऊंचाई से. वाइट वाटर राफ्टिंग की बात कर रहा है यहाँ पे वो. ये तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं आएगा, ये वाले तो काट ही दो.
द कलर्स ऑफ द लैंडस्केप वर वाइब्रेंट एंड फाइल्ड सेंस ऑफ पीस वॉश ओवर मी, आई हैड ऑलवेज बीन। क्यू से ज़्यादा सेंस बना रहा है। इसने बोला है कि ऐसे था मेमोरेबल ये सब, ठीक है, लास्ट समर में ऐसे हुआ था व्हेन आई डिसाइडेड, यहाँ पे आई हैड ऑलवेज बीन ड्रॉन टू वाटर स्पोर्ट्स विच बट हैड नेवर ट्राइड एनीथिंग क्वाइट एक्सट्रीम सो फार बिफोर, ठीक है। उसके बाद एज वी पुल्ड अप टू द रिवर आई फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्व्स, द कलर ऑफ द लैंडस्केप वर वाइब्रेंट। इसके बाद डायरेक्टली ये तो नहीं बोलेगा यार, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। चलो सबमिट करते हैं। ठीक है, आज इंग्लिश ठीक गई है मेरे हिसाब से। ओके बढ़िया। रीजनिंग में भाई 48 और एक छोड़ा था, वो कौन सा था, 85 से कुछ बना रखा था। जीके में भी ठीक है, 5 गलत हो गए, 5 15 सही है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे 42 हैं, 4 क्वेश्चन छूट गए हमारे, ठीक है। थोड़ी लेंथी लगी मुझे आज मैथ्स, बट ठीक है सही है। इंग्लिश में आज 50 हैं पूरे, इंग्लिश करते हुए भी आसानी लग रही थी। पिछले 2 मॉक से तो भाई इंग्लिश में कितने, पिछले में 40 थे, उससे पहले में 35 थे, तो मतलब ग्रहण लग गया था इंग्लिश के नंबरों पे। आज जाके ठीक हुआ है इंग्लिश में। ओवरऑल इट्स 167.5। तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर देना। और बाकी किसी ने मेरे से बोला था कि सेफ स्कोर वगैरह बता दिया करो, तो देखो भाई रीजनिंग में मैं मान सकता हूँ, अगर मतलब कोई है जो तैयारी वाला है, जो है ठीक है, सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, तो 45 इसमें स्कोर हो जानी चाहिए, ठीक है। 2 गलतियाँ आप कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाओगे इस मॉक में, ठीक है। जीके की अगर मैं बात करूँ तो देखो 25 नंबर मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरी जीके कोई ऐसा नहीं है, बहुत ही तगड़ी है। इसमें ऑब्वियसली बच्चे 35+ भी स्कोर करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक स्कोर है, 25 तो आ जाने चाहिए मिनिमम। और मैथ्स की मैं बात करूँ, अगर 42 मेरे आ रहे हैं, मतलब थोड़ी इसका मतलब होगी मैथ्स ठीक ठाक इसकी, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही हलवा मैथ थी। तो 38 अराउंड मान सकते हो, 36 अराउंड भी मान सकते हो, ठीक है। 18 क्वेश्चन मतलब करने पड़ेंगे, तो 36 इसमें हो गए, कितने हो गए 60 70 इसमें हो गए, 106 हो गए अब तक, ठीक है। और इंग्लिश में 40+, इंग्लिश में 40 मान लो, इंग्लिश में तो 145 अराउंड है ना। तो 140 से लेके 145 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है इस मॉक में अभी के टाइम में, तो मतलब सही है, फिर बढ़िया है, सही चल रहे हो। 145+ ही कोशिश करना वैसे, है ना। और रिपीटर तो भाई 150+ ऑब्वियसली लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सेफ स्कोर है 140 से 145 के बीच में इस मॉक में। ओके ठीक था, एवरेज मतलब बढ़िया मॉक था ये, बैलेंस था काफ़ी। रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे, मैथ्स में भी 4-5 सवाल ठीक थे, ठीक है। थोड़ी मैथ्स कैलकुलेटिव साइड भी थी, जीके भी ठीक थी, और इंग्लिश थोड़ी सी आसान थी, बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी भी आसान मतलब सही है यार, मतलब ठीक थी इंग्लिश, गलत हुए नहीं, वरना मुझे लग रहे थे वो PQRS वाले में हो सकता है एक आधा गलत, बट ठीक है सारे सही हुए। तो बाकी कोई डाउट हो तो अपना पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, है ना। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।